नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 25 नवंबर 2020। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको विद्यार्थी के नाम में आपको अपना नाम लिख देना है और कक्षा अध्यापक के नाम में आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। अब हमने धातुओं और अधातुओं के बारे में बहुत कुछ जाना है ना, बहुत कई वर्कशीट पढ़ चुके हैं हम धातु और अधातुओं के बारे में। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे। आज हम दोनों की तुलना करेंगे, धातु में और अधातु में क्या फ़र्क होता है या क्या समानताएं होती हैं, और उसका रिवीजन करने वाले हैं इस वर्कशीट में। तो चलिए बच्चों, देर किस बात की है, करते हैं रिवीजन। और जो इसमें नीचे क्वेश्चन है करने को, उनको भी करते हैं। देखिए, अब धातु और अधातुओं में गुण के आधार पर क्या डिफरेंस होता है। दिखावट, अगर देखने में धातुओं की बात करो तो ये चमकीली और चमकदार होती हैं। कौन सी? धातु। और अधातु क्या होती है? ये निष्प्रभ, मलिन या चमकदार नहीं होती, मतलब ये डल होती हैं। आयोडीन को अगर छोड़ दो तो सब, इसमें अपवाद है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन होता है चमकदार, तो और सब नहीं होती, केवल आयोडीन होता है। और सारी की सारी कैसी होती है? चमकदार नहीं होती, ठीक है, मलिन होती है। और अवस्था में अगर हम बात करें, सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, परंतु पारा यानी कि मरकरी कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। इसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। अब समझिए, अवस्था की अगर हम बात करें तो सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। ज़्यादातर धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी इसमें अपवाद है, जो अगर एक क्या होता है, वो तरल होता है। ठीक है, केवल ये द्रव अवस्था में पाई जाती है मरकरी, वरना तो सभी धातुएं होती हैं सामान्य ठोस, है ना, सामान्य ताप पर ठोस ही रहती हैं। अधातुएं तीनों चीज़ों में होती हैं, ठोस भी होती हैं, कुछ द्रव होती हैं, कुछ गैस होती हैं, है ना। और जबकि जो धातु थी ये ठोस होती हैं सारी की सारी, मरकरी को छोड़कर। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं कठोरता। कठोरता अब आपको पता ही है, सोडियम, पोटेशियम और लेड, इन तीनों को छोड़कर और सारी धातु क्या होती हैं? कठोर होती हैं। सोना है, चांदी है, सारी की सारी कठोर होती है ना, लेकिन ये 3 धातु ऐसी हैं जो कठोर नहीं होती। ठीक है, ये आपको याद करनी है बच्चों। देखो, जैसे अवस्था में हमने देखा था धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन मरकरी क्या होती है? द्रव होती है। ऐसे ही इसमें इसका ये अपवाद है, ये उल्टी है। और इसमें हमने कठोरता में देखी, सारी धातुएं कठोर होती हैं और सारी जो भी हो, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लेड जो होती है ये कठोर नहीं होती। और ये जो आपकी अधातु होती हैं ये सामान्यतः नरम होती हैं, भंगुर होती हैं, मतलब नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ठोस नहीं होती जैसे ये होती हैं आपकी धातु। ठीक है, अब देखते हैं अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता क्या होती है? अघात वर्धनीय का मतलब होता है जो धातु होती है उनको पीट पीट कर शीट में बदल सकते हैं। देखो, तांबा है, उसे खूब सारा पीटेंगे तो पतला चादर के रूप में बन जाएगा। सॉरी बच्चों। और लेकिन जो क्या कहते हैं, दूसरी चीज़ें हैं जो अधातु हैं, वो नरम होने पर चोट अगर उन पर मारोगे तो वो टूट के बिखर जाएंगी, है ना, वो टूट के बिखर जाएंगी। इसका मतलब वो आघात वर्धनीयता नहीं होती। समझिए, आघात वर्धनीय का मतलब है उसकी पीट पीट कर उनको हम पतली चादर बना देंगे, लेकिन वो टूटेगी नहीं। जैसे सोना है, उसे फैला देते हैं ना, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन जो ये होती हैं अधातु, ये टूट जाती हैं अगर इन्हें हम मारते हैं। ठीक है, चलिए तन्यता। तन्यता क्या होती है? तन्यता मतलब उन्हें खींच खींच कर तार बना देते हैं। जैसे आपके तांबे के तार होते हैं, है ना, तो हम इनका तार बना सकते हैं, लोहे के तार भी होते हैं, तो ये तन्यता होती है। और इनमें तन्यता होती नहीं है धातुओं में। चालकता, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। समझे, चाहे वो ऊष्मा हो या विद्युत, दोनों की सुचालक होती है। लेकिन जो आपकी अधातु होती है वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, ध्वनिक। ध्वनिक मतलब आवाज़। अब इनकी वजह से जो धातु होती हैं, घंटी धातु की बनाई जाती है, ये ध्वनिक होती है क्योंकि इनमें आवाज़ निकलती है। आपने देखा, घंटा जो होता है, जो मंदिर में लगा होता है, वो किसका? पीतल का बना होता है, तो टन 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 करता है
है ना। अगर आपने चम्मच ली है, अगर चम्मच को आप थाली में मारोगे तो आवाज़ आएगी, गेट पे भी मारोगे फिर भी आवाज़ आएगी, क्योंकि चम्मच क्या है, स्टील की बनी हुई है। तो धातु क्या होती है, इनमें ध्वनि होती है। और जबकि जो अधातु होती है इनमें आवाज़ नहीं आएगी, कुछ भी इनमें कोई आवाज़ नहीं आती। अब क्योंकि कार्बन है, ऑक्सीजन है, अगर ये कहीं पे टच हो जाए तो क्या आवाज़ आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अब देखो उदाहरण कौन कौन से हैं। धातु कौन कौन सी होती है और अधातु कौन कौन सी होती हैं। धातु होती हैं लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, ये सारी हैं धातु। और अधातु होती हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर और आयोडीन। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो बच्चों लिख दो, चाकू से कौन सी धातु को काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, मंदिरों की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं, तो आप इसका उत्तर इस तरीके से देंगे, मंदिरों की घंटी धातु की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि धातु ही एक ऐसी वस्तु है जिसके बजाने पर आवाज़ गूंजती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर आप ये लिख देंगे, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 1 है और ये प्रश्न नंबर 2 है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तीन अपने आसपास उपस्थित, प्रश्न 3 है ये। ठीक है, अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातु और अधातु के नाम लिखिए। तो मेरे आसपास धातुएं क्या है, लोहा है, तांबा है, स्टील है। ठीक है, 4 का लिखना है, और लिख लो, सोना होगा आपके घर में, चांदी होगा तो वो लिख सकते हो आप, है ना। और मेरे आसपास जो अधातु भी हैं, जैसे कि क्या, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। 3 लिखा है मैंने इसमें, आप 4 लिख लीजिए। देखिए इसमें से चौथा कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, इसमें से ले लीजिए, अधातु में से एक लिख लीजिए, और लोहा, सोना, कॉपर लिख लीजिए, एल्यूमिनियम लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा है, 4 धातुओं और अधातु का अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हमें बताना है धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। तो जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं, अधातु विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, ये सुचालक है, ये कुचालक है। धातु अघातवर्णीय तथा तन्य होती है ना, 2 आगे इसमें। और क्या होती है, अधातु क्या होती है, भंगुर होती है। ये सामान्यतः क्या सी होती है, कठोर होती है। ये अपेक्षाकृत गर्म होती है। तो ये आप अंतर लिख देंगे। और बच्चों देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लिखना चाहोगे तो इसमें से लिख लो। देखो अंतर कितने हैं, दिखावट का है, अवस्था का है, कठोरता का है, इसका है, और आपका अघातवर्णीयता का है, तन्यता का है, चालकता का है, ध्वनि का उदाहरण है। तो आप इनमें से कोई भी 4 उठा लो, क्योंकि नहीं इसमें ऐसा लिखा ही नहीं कि कितने लिखने हैं। तो आप 3 उठा लीजिए, ये यहाँ से लेके ये उत्तर लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, जो अंतर वाला जो पूछा है उसका आंसर। ठीक है, तो अंतर वाला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो चौथा क्वेश्चन हो गया, बस एक क्वेश्चन बचा है। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो वो कौन सी होती है, वो मरकरी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आज की आपकी साइंस की वर्कशीट। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लिखना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।